लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। लैंड एक्विजिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं अधूरा फैसला है, क्योंकि जब किसानों का भूमि अधिग्रहण होता है उसके बाद कंपनसेशन देने के नाम पर सालों साल लग जाते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं तय होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मैटर में 5 सदस्यीय जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने जो अपना फैसला सुनाया था उस पर दोबारा से कई तरह से विचार करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर सूरज सिंह इस समय बने हुए हैं। किसानों के मामले में बड़ा रिनाउंड उनका नाम है, लगातार किसानों के लैंड एक्विजिशन के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहे हैं। डॉक्टर सूरज सिंह, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जो 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आदेश था वो किस किस मायने में अधूरा था? देखिए, ऐसा है अवस्थी जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था वो इस बात पे था कि सेक्शन 24 जो नया लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था उसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि उससे पहले बहुत पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट, अंग्रेजों के टाइम का लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का था, जो 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के नाम से कांग्रेस के टाइम में बना था, जो 1 जनवरी 2014 से लागू था। जिसकी जो धारा 24 थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें यह था कि अगर आपकी जमीन 1 जनवरी 2014 से 5 साल या उससे पहले एक्वायर हो गई है, मतलब दिसंबर 2008 तक अगर आपकी जमीन एक्वायर हो गई है और आपको या तो कंपनसेशन नहीं मिला या उसका फिजिकल कब्जा अभी तक आपके पास है, सरकार ने नहीं लिया, दोनों में एक कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो सारा एक्विजिशन एक्ट रद्द माना जाएगा, आपका जमीन आपको वापस मिल जाएगी या आपके पास है तो रहेगी। तो इससे किसानों को बड़ा फायदा था, हम लोगों ने बहुत से केस जीते, तो ये सब बड़ा सही चल रहा था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पूना कॉर्पोरेशन का एक केस रखा जिसमें कहा भाई कंपनसेशन जमा करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेजरी में जमा कर दिया, जमा करने का मतलब यह है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको रेफरेंस कोर्ट बोलते हैं, उसके बाद सरकार जो है जमा करे। तो वो किसानों के फेवर में था, बड़ा अच्छा चल रहा था। फरवरी 2018 में 3 जजेस इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक फैसला किया जिसने सारा सब कुछ उलट दिया। जिस डिसीजन के मेन लिखने वाले थे ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा, तो क्योंकि 3 जजेस, अब पूना कॉर्पोरेशन भी 3 जज का था और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, और क्योंकि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी फार्मर्स के फेवर में नहीं था तो हमने कहा भाई 3 जज को नहीं उलट सकते, तो इसको बेंच में रखा जाए। तो फाइनल दिसंबर 2019 में पिछले साल 5 जजों की सुनवाई हुई जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा ने की, जिसमें कुछ लॉयर ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई 3 जज भी आपने फैसला किया था, आप अपनी अपील कैसे सुन सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने कहा मैं बड़ा ओपन माइंड रखूंगा, खुला दिमाग रखूंगा, आप चिंता ना करो। और 5 जज के सामने हम लोगों ने 17-18 तक बहस की दिसंबर 2019 में, और 7 मार्च को जो है ये फैसला 2020 में 5 जजेस का आया, जिसमें सारी बातें सरकार के एक एक फेवर में कर दी, और यहां तक कर दिया कि धारा जो 24 है उसमें क्लियर वर्ड यूज किया गया है कि भाई आइदर कंपनसेशन नॉट पेड नोर फिजिकल कंपनसेशन, फिजिकल पोजेशन नॉट टेकन। तो बड़ा क्लियर, ये अथवा ये, यानी दोनों में से एक। जी ने क्या कहा कि नहीं, यहां और का मतलब अंग्रेजी के और का मतलब हिंदी का और है, कि इसका मतलब एंड, इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो ही रद्द होगी। दोनों कंडीशन क्या, कि जहां सरकार ने ना तो मुआवजा दिया है और ना ही सरकार ने कब्जा लिया है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, पहले कहा था कि एक चाहिए तो दोनों तो रद्द माना जाएगा, अगर दोनों नहीं होती है तो रद्द नहीं माना जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सपोज करो, चलो ये तो हम मान गए कि भाई जहां कंपनसेशन नहीं दिया और जहां कब्जा सरकार ने नहीं लिया तो बेटी जो है बाप के घर है, कुछ हुआ ही नहीं तो रद्द हो गया, ठीक है। लेकिन
इसमें क्या होगा कि जहां आपने लैंड एक्विजिशन तो कर लिया, जमीन कब्जा भी सरकार ने ले लिया, लेकिन सरकार ने मुआवजा कंपनसेशन नहीं दिया किसानों को। तो अब अगर 5 जजेस का फैसला माने तो उसके अनुसार एक्विजिशन तो रद्द हुआ नहीं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। कब तक कंपनसेशन को आप रखे रहोगे? कब इसको मानोगे कि कुछ समय के बाद रद्द हो जाएगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या बिना कंपनसेशन दिए आप जमीन को रखे रहोगे? सरकार डॉक्टर को साहब, कहा। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आप तो हजारों के संख्या में किसान आपके पास आते हैं इन सब दिक्कतों को लेकर, प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत उनको सहनी पड़ती है? क्योंकि जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम उनको कंपनसेट करेंगे, अगर लेट हो जाएगा तो पेनाल्टी कर प्रैक्टिकल में जी अवस्थी जी, प्रैक्टिकल में बड़ा सिंपल है। जी अगर आप 100 रुपए की चीज के मैं 100 रुपए दूं तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरी दादा लाई है ये है, लेकिन फिर भी आप 100 रुपए में मान जाएंगे। जी लेकिन अगर 100 रुपए की चीज के आपको 10 रुपए दूं या 20 रुपए दूं तो आप कहोगे नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये बिल्कुल धरती में है। बिल्कुल। में झंझट यहां होता है कंपनसेशन का। होता क्या है, 1960 में आपने 15 गांव दिल्ली के एक्वायर कर लिए और कहा कि भाई अब इसमें दिल्ली का डेवलपमेंट करेगी 1960 में, और 30 साल तक आपने जो है कुछ भी नहीं किया, और 90 में आके 30 साल बाद आप कहते हैं कि अच्छा हम आपको 1960 के रेट के कंपनसेशन दे देंगे। अब 30 दिल्ली में 1960 से 1990 तक तो भाव कुछ के कुछ हो गए। जो चीज 1000 रुपए गज थी वो 50,000 रुपए गज हो गई है। किसानों का कहना ये था कि भाई आज अगर आप जमीन ले रहे हो तो 1960 आज के रेट दो। बिल्कुल ठीक और बात। था कि क्योंकि हमने सेक्शन 4 और तो कर दिया था 1960 में, तो जमीन हमारी हो गई बिना कुछ दिए। तो इस बड़े परेशान थे और उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने 2013 में ये कानून पास किया कि भाई या तो 5 साल में अपना जो भी प्रोजेक्ट करना है वो कर लो, नहीं अगर करो 5 साल से ज्यादा अगर सरकार लेगी तो सरकार को आज के रेट देने पड़ेंगे और सर्कल रेट 4 गुना देने पड़ेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई करने जा रहा है। पहले तो मुझे बताइए कि जिन बिंदुओं पे आपने चर्चा करी है, क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हीं बिंदुओं तक बात करेगा या अभी जस्टिस अरुण मिश्रा वाली संविधान पीठ के तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो बाकी हैं और एड्रेस होना बाकी हैं? क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने 17 दिन तक बहस की थी, कई बिंदुओं पर की थी। इसमें हमने बहस की थी क्योंकि मेरे पास इसमें सबसे ज्यादा यानी 45,000 करोड़ के केस थे। तो हमने कहा था कि भाई इसमें जो समय सीमा है, अगर आप जो है सरकार को 5 साल दे रहे हैं कि भाई सरकार 5 साल तक कुछ ना करे तो फिर जो है रद्द माना जाएगा, तो जो केस आए हैं उनको भी आप 5 साल की सीमा दीजिए कि भाई 2014 के बाद जो 5 साल के अंदर अंदर आ गए वो केस माने जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर 2014 से पहले आपने केस नहीं डाले तो आप लेट माने जाएंगे। तो हमने कहा भाई 2014 में जब कानून अब बना इससे पहले कैसे डाल सकते? जैसे मेरे केस ऐसे थे, कई लोगों को तो सुन के हंसी भी आती है, 1911 के केस, जिस एक केस में तो जो इंडिया गेट के आस पड़ोस की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो भगा दिया गया था, उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया था। हमें फॉर्चुनेटली 1912 के रिकॉर्ड मिल गए जिसमें था मुआवजा नहीं दिया गया है। तो हमने कहा भाई मुआवजा नहीं दिया गया तो आप मुआवजा दो। तो मिश्रा ने कहा ये तो बहुत लेट हो गया। मैंने कहा भाई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कुछ तो दोगे। 2014 का कानून आया, हमने 2014 में केस डाल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये लिमिट लागू होती है। तो अब इशू को, हमारी बात को तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि भाई तुम कंपनसेशन भी नहीं दे रहे, जमीन ले ली तो क्या कंपनसेशन बिना लिए रहोगे? उसमें और ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा का भी और सॉलिसिटर जनरल का भी ये था कि अगर सरकार बहुत टाइम ज्यादा लगा रही है कंपनसेशन देने में तो हम इनको ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे। अब समस्या का समाधान नहीं है, वो हमने तब भी आर्ग्यू क्यों नहीं है, क्योंकि 100 रुपए की चीज के अगर आप 10 रुपए दे रहे हो तो अगर उसको आप 20% भी अगर इंटरेस्ट भी दे दें तो 10 के 20% 12 रुपए हुए, तो 100 रुपए की 12 में गई। शुरू आपने अगर प्राइस बहुत ही कम तय कर दिया तो अगर आप इंटरेस्ट भी दे देंगे 10% हर साल तो भी उसकी
भरपाई नहीं होती है, क्योंकि 100 रुपए की चीज के आपने 10 रुपए दिए थे जी। 100 रुपए की चीज को अगर 100 रुपए करने हैं तो उसके लिए आपको 10% के लिहाज से आप देखेंगे तो 1000 साल लगे तब बराबर का प्राइस होता है। निश्चित रूप से अगर आज की परिस्थितियां जी ज्यादा से बात नहीं बनती है। जी डॉक्टर साहब, आज की अगर परिस्थितियों में आपको जो भी किसान भाई देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, आज उनके अगर खेत खलियान को, उनकी जमीन का एक्विजिशन होता है और उनको कंपनसेशन ठीक टाइम से नहीं निर्धारित किया गया है या नहीं किया जा रहा है, तब वो क्या करें? बड़ा सिंपल है कि जैसे पहले कानून था और इसीलिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। देखिए, क्या भी जानता है कि अंग्रेजी के और शब्द OR का मतलब होता है अथवा दोनों चीजों में से एक, और का मतलब हिंदी का और नहीं होता। मैं आप कहता हूं अपने बच्चे को कि आज या तो कॉलेज जाओ या घर रहो, यू गो टू कॉलेज और स्टे एट होम। इसका मतलब ये नहीं कॉलेज भी जाओ और घर भी रहो, है ना। एक तरह से तो विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन ही कानून के तौर पे हम लोगों के लिहाज से गलत डिसीजन था, और क्योंकि तो उसके जो है परिणाम भी उसी तरह से इंप्लीकेशन होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का ये कभी इंटेंशन नहीं थी कि दोनों कंडीशन पूरी हों। तो इसलिए अब वो जो गलत डिसीजन 5 जजेस का हो गया, उसके परिणाम तो सरकार को, किसानों को तो झेलने पड़ ही रहे हैं। अब सरकार को, मेरी सलाह बड़ी सिंपल है और 2 वीक बाद हम भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आर्ग्यू करेंगे कि अगर 5 साल के अंदर कंपनसेशन नहीं दिया गया तो इसको लैप्स माना जाना चाहिए। सिर्फ देने से नहीं होता, क्योंकि जो सबसे बड़ी कमी 5 जजेस के जजमेंट में वो ये थी कि 5 जजेस ने इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है 2013 के कानून को जैसे कि नया कानून बना ही नहीं, जैसे कि 1894 का कानून ही चला आ रहा है। क्योंकि बार बार वो सेक्शन 31 जो पुराने का है जिसमें कंपनसेशन का प्रोविजन है उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने ये माना ही नहीं कि कभी भी लैप्स भी हो सकते हैं। तो कि पार्लियामेंट की इंटेंशन ये थी कि भाई बहुत समय तक अगर सरकार नहीं जमीन को इस्तेमाल कर रही है तो या तो जमीन छोड़े या नए रेट दे। उस इंटेंशन, फेयर कंपनसेशन शब्द जो सबसे पहले लिखा है, उस इंटेंशन को विद ग्रेट रिस्पेक्ट 5 जजेस ने इग्नोर कर दिया था। तो वो डिसीजन ही गलत था। गलत डिसीजन के परिणाम आते हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि भाई या तो आपको फेयर कंपनसेशन मिले या आपकी जमीन वापस मिले, तो हम इसको न्याय मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से न्याय मानेंगे। एक तरफ किसान लगातार किसान बिल को लेकर सड़कों पे है, वहीं दूसरी तरफ लैंड एक्विजिशन का मसला सुलझता नहीं दिख रहा है। इसलिए फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मल्टीपल जो जजमेंट्स हो गए हैं आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सूरज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। इसी वीडियो के नीचे हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लगातार आपको दिख रहा है। आप कोई भी प्रश्न अगर डॉक्टर सूरज सिंह से पूछना चाहें लैंड एक्विजिशन से लेकर किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं इस ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।